जरा सोचिए, अगर आपको नौकरी और अच्छी कमाई का सपना दिखाकर घर से दूर ले जाया जाए और फिर आपका मोबाइल छीन लिया जाए, पहचान पत्र जला दिया जाए, बाहर निकलने पर रोक लगा दी जाए और आपको दिन रात काम करने के लिए मजबूर किया जाए, तो क्या गुजरेगी आप पर? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। दरअसल सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सामने आई ये घटना बिल्कुल सच है। यहाँ मांडी गांव में दोना बनाने वाली एक फैक्ट्री से 12 बंधुआ मजदूरों को पुलिस और श्रम विभाग की टीम ने मुक्त कराया है। इन मजदूरों की कहानी सुनकर किसी का भी दिल दहल सकता है। पुलिस के मुताबिक ये मजदूर उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान और यहाँ तक कि नेपाल से भी लाए गए थे। किसी को कुछ महीनों से तो किसी को 2 साल तक बंधक बनाकर रखा गया था। उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं थी और परिवार से संपर्क का हर रास्ता बंद कर दिया गया था। मजदूरों का आरोप है कि फैक्ट्री के अंदर उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था जैसे वे इंसान नहीं बल्कि कैदी हों। मोबाइल फोन छीन लिए गए थे, आधार कार्ड और दूसरे पहचान पत्र नष्ट कर दिए गए थे। जो भी घर जाने की बात करता उसे बेरहमी से पीटा जाता था। उत्तराखंड के नैनीताल के रहने वाले रामू बताते हैं कि उन्हें सरियों, बेल्ट और डंडों से मारा जाता था। खाने के नाम पर सिर्फ चोकर की रोटी मिलती थी। कई घंटे लगातार काम कराया जाता था और आराम करने का समय तक नहीं दिया जाता था। रामू को 2.5 महीने पहले अंबाला रोडवे स्टेशन से काम दिलाने का झांसा देकर यहाँ लाया गया था। रामू कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगने लगा था कि शायद वे कभी अपने घर वापस ही नहीं जा पाएंगे। माता पिता पहले ही इस दुनिया में नहीं है और 3 भाई बहनों के बीच परिवार की जिम्मेदारी उठाने निकले रामू खुद एक ऐसी कैद में फंस गए जहां से निकलना लगभग नामुमकिन लग रहा था। औरैया के रहने वाले 26 वर्षीय शिवम कुमार भी उन्हीं मजदूरों में शामिल हैं जिन्हें छुड़ाया गया। शिवम शादीशुदा हैं और उनकी एक छोटी बेटी है, लेकिन पिछले 6 महीनों से वे परिवार से दूर इस फैक्ट्री में जबरन काम करने को मजबूर थे। उन्होंने अपने शरीर पर चोटों के निशान दिखाते हुए बताया कि विरोध करने पर मारपीट की जाती थी। जरा सोचिए, एक पिता जो अपनी बेटी के बेहतर भविष्य के लिए मजदूरी करने निकला हो, वो खुद ऐसी जगह फंस जाए जहां न आजादी हो और न ही इंसानियत। सीतापुर के रहने वाले 50 वर्षीय जगदीश की कहानी सुनकर शायद ही कोई अपनी भावनाओं को रोक पाए। जगदीश ने रोते हुए बताया कि उन्हें यहाँ 11 महीने हो चुके थे। जब भी वे घर जाने की बात करते, उन्हें बुरी तरह पीटा जाता था। धीरे धीरे उम्मीद खत्म होती जा रही थी कि कभी परिवार से मुलाकात भी हो पाएगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के रहने वाले नाराय को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से मजदूरी का लालच देकर यहाँ लाया गया था। वे करीब 4 महीने तक इस फैक्ट्री में फंसे रहे। परिवार की याद उन्हें हर दिन सताती थी, लेकिन संपर्क का कोई जरिया नहीं था। आजाद होने के बाद उनकी आंखों में खुशी और दर्द दोनों साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन सबसे दर्दनाक कहानी नेपाल के दान बहादुर थापा की है। दान बहादुर करीब 2 साल से इस फैक्ट्री में बंधक थे। पूरे 2 साल तक वे अपने परिवार से बात नहीं कर पाए। उन्होंने बताया कि खाने में सिर्फ चोकर की रोटी, नमक और लाल मिर्च का पाउडर दिया जाता था। चाय में चीनी तक नहीं होती थी। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग शायद ये सोच भी नहीं सकते कि कोई इंसान ऐसी जिंदगी जीने को मजबूर हो सकता है, लेकिन ये लोग रोज इसी दर्द से गुजर रहे थे। मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार के मुताबिक जब पुलिस और श्रम विभाग को सूचना मिली तो संयुक्त टीम ने फैक्ट्री पर छापा मारा। अंदर का नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। कई मजदूरों के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। किसी के कान में चोट थी, किसी की कमर पर गहरे घाव थे और एक मजदूर की पसलियां तक टूटी हुई थी। एसएसपी ने यह भी बताया कि जांच में ऐसी जानकारी सामने आई है कि अत्याचारों के चलते कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। एक व्यक्ति की पहचान होने की बात भी कही गई है और इस पहलू पर जांच जारी। पुलिस का कहना है कि आरोपी रेलवे स्टेशन और बस अड्डों से गरीब और जरूरतमंद लोगों को तलाशते थे। उन्हें 10 से 12 हजार रुपए महीने की नौकरी, खाना और रहने की सुविधा का लालच दिया जाता था, लेकिन फैक्ट्री पहुंचने के बाद सच्चाई कुछ और ही निकलती थी। न वेतन मिलता था और न ही इंसानों जैसा व्यवहार। इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये है कि फैक्ट्री के बाहर एक पिटबुल कुत्ता रखा गया था। पुलिस के अनुसार मजदूर कहीं भाग न जाएं, इसलिए इस खतरनाक कुत्ते को पहरे पर रखा गया था। यानी इंसानों को कैद रखने के लिए कुत्ते का इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में शिवा त्यागी और प्रदीप बालियान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फैक्ट्री संचालक अंकित बालियान अभी भी फरार बताया जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम और कई अन्य गंभीर धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। गांव के लोगों का कहना है कि उन्हें पता था कि वहां एक फैक्ट्री चलती है, लेकिन अंदर क्या हो रहा था इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। हालांकि कुछ ग्रामीणों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि उन्हें कुछ संदेह जरूर था।
अब सवाल सिर्फ 12 मजदूरों का नहीं है, सवाल ये है कि आखिर हमारे समाज में ऐसी घटनाएं हो कैसे जाती हैं? कैसे कोई इंसान दूसरे इंसानों को महीनों और सालों तक कैद रख सकता है? सबसे बड़ी बात, अगर समय रहते कार्यवाही नहीं होती तो शायद ये लोग आज भी उसी नरक जैसी जिंदगी जी रहे होते। फिलहाल इन 12 मजदूरों को आजादी मिल गई है, वे अपने परिवार से मिल पाएंगे, अपने घर लौट पाएंगे, लेकिन उनकी आंखों में जो दर्द है, जो जख्म है और जो यादें हैं, उन्हें भरने के शायद अभी बहुत वक्त लगेगा। और यही वजह है कि ये मामला सिर्फ एक पुलिस कार्यवाही नहीं बल्कि इंसानियत को झकझोर देने वाली एक कहानी बन गया है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इन मजदूरों के लिए सांत्वना जरूर दिखाइएगा।